अय्यूब की किताब में जाएंगे। अय्यूब पहला अध्याय 3 आयत। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 3। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा था, है ना। यहां कह लो जिस भी शहर से आओ, गुरदासपुर शहर में जो भी आपका नाम है, एक पुरुष था, वह खरा था। खराई, इंटेग्रिटी जो अंदर है वो बाहर है। और खराई कौन सी है? परमेश्वर वाली खरापन। आजकल दुनिया में क्या देखते हैं? दूध मिलावटी, तेल मिलावटी, हर चीज मिलावटी है कि नहीं है? है ना। सब्जियों में भी क्या क्या स्प्रे, क्या क्या मिलावट हमें पता नहीं, है ना। बेकरी का सामान ले लो, वो मिलावटी, प्रिजर्वेटिव ज्यादा डाल देते, 2% की बजाय 20% डालते हैं, यानी कि 10 गुना ज्यादा खतरनाक। लोगों को पता ही नहीं है, वो बात अलग है, हम खाते रहते हैं। सो उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा था। क्या था? खरा। आपकी जिंदगी में पुरुषों के अंदर खराई होनी चाहिए। और सीधा था, सीधाई से जिंदगी जीता था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। परफेक्ट एग्जाम्पल एक बाप, एक पति होने के लिए ऐसे होनी चाहिए पतियों की जिंदगी। खराई वाली, सीधाई वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाली, परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाली, ऐसी जिंदगी पतियों की होनी चाहिए। तो ही हम अपने घर को सही तरीके लीड कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई पत्नी की सहायता से, है ना। बिना पत्नी के संभव नहीं है ना। एक फलवंत व्यक्ति था, एक अच्छा खासा परिवार था। आगे उसके 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी, पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे अमीर था, दौलतमंद था। यानी कि वो अपने परिवार के लिए मुहैया कराता था, वो अपने परिवार के लिए सिस्टम बनाता था, योजना बनाता था, और उसकी जो प्रोग्रेस थी उसके कारण अब पूरा परिवार सुख में जिंदगी जीता था। लेकिन याद रखना, पत्नी के बिना यह संभव नहीं था। पत्नी के बिना यह संभव नहीं था। आगे अगली आए। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। तो कितने बच्चे थे टोटल? 10 बच्चों को मिलजुल कर रहना सौखा आज के जमाने में। आजकल तो ये हाल है, भाई भाई का मुंह नहीं देखना चाहते, बहनें बहनों का मुंह नहीं देखना चाहती। कोई एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि खराई नहीं है किसी ना किसी के अंदर। लेकिन यहां पर एकता ही देखते हैं। अय्यूब ने अपना फैमिली सिस्टम कितना अच्छा बनाया है कि उसके बच्चे मिलके रहते हैं। अगर हमारे बच्चे मिलकर नहीं ना रह रहे तो जरूर हम में कोई कमी है। जब छोटे हैं तभी से उनको सिखाना है। मैं अभी से अपने बच्चों को, अभी से नहीं पहले से सिखा रहा हूं, बेटा देखा, वो देखा, ऐसे किया, वो यहां तक शादी के बाद वरे देखो उसकी शादी हो गई ना, वो क्या हुआ, बीवी के पीछे लग गया ना, नहीं ना समझ पा रहा, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए था? वचन से गाइड करना चाहिए था। कई बार हम कई घरों में देखते हैं, जब शादी होती है तो औरतें कई क्या करती हैं, अपने पति का सारा रुझान अपने पेके की तरफ कर देती हैं, है ना। पूरा रुझान, जन्मदिन है उधर है, कोई शादी है उधर है, और इधर वाला सिस्टम सारा खत्म हो जाता है। जबकि हम कह रहे हैं कि उधर से परिवार छोड़ के इधर आ रहे हैं, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। सो पति की जिम्मेवारी है, और पत्नी का दिल होना चाहिए सीखने वाला, और पति उस जगह होना चाहिए जहां वो अपनी बीवी को सिखा सके। और यहां देखते हैं बच्चों में एकता ही है, यानी कि उसने मेक श्योर किया, खबरदार इस घर में कोई लड़ा तो, खबरदार कोई जायदाद के चक्कर में पड़ा तो, खबरदार कोई इस घर में स्वार्थी बना तो, एक दूसरे का कंधा बनो, एक दूसरे के लिए जियो, एक दूसरे की सोचो। प्रभु यीशु मसीह में भी यही लिखा है ना, कि एक दूसरे का भार उठाने के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि हमारा एक ही बाप है, एक ही पिता है, हमारा एक ही परमेश्वर है।
और उसका हर एक के लिए दिल धड़कता है। और मान लो कोई दुखी लाचार है, उसको प्रार्थना की जरूरत है या रोटी की जरूरत है, उसके घर में आटा नहीं है, हमारा जिम्मेवारी क्या बनता है? ओहो कोई बात नहीं, आप पे उतरेगा। नहीं, जैसे मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, वो भी परमेश्वर का बच्चा है। प्रभु का उस व्यक्ति के लिए दिल टूट रहा है, मुझे उसको रोटी देना होगा, वो भूखा नहीं सोना चाहिए। सो ये हमारी जिम्मेवारी है। तो सोच कर देखो, जो परिवार है जिसके ऊपर हमें परमेश्वर ने बाप करके ठहराया है, अब हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों को ये सिखाने की कि वो मिलजुल कर रहें। और ये हमारा फेलियर अगर मिलजुल कर नहीं रहे, ये हमारा फेलियर है अगर शादीशुदा जिंदगी के बाद खासकर हमारे लड़के अगर जूझना शुरू हो गए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है। कहीं हमारे सिखाने में कमी तो नहीं रह गई? कहीं हमने उनको ये बताना तो बोल नहीं गए, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, शादी के बाद कई बार ऐसे होता है और शादी के बाद कई बार वैसे होता है। तो तुम्हें वो बैलेंस रखना है, तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें घर को बनाए रखना है, दोनों परिवारों के साथ चलना है। ये नहीं कि इधर का परिवार छोड़ दिया या उधर का छोड़ दिया, दोनों को लेकर जाना है, तुम्हें बैलेंस रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिखाना किसकी जिम्मेवारी है? घर के बाप की। क्योंकि वो अगर ठोकर खाकर सीखे हमारे बच्चे, तो हमारा बाप होने का फायदा क्या उनकी जिंदगी के ऊपर? अगर हमारी पत्नी ठोकर खा के सीखे, तो हमारा पति होने का जिम्मेवारी क्या है उनके ऊपर? क्या इसके लिए प्रभु ने अधिकारी ठहराया है ना? इसके लिए प्रभु ने कहा है पत्नियों अधीन हो जाओ। क्यों? पति सिखाएगा, वो बताएगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, उस पर ट्रस्ट करो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं उसके परिवार में वननेस थी, एकता ही थी। देखो सिर्फ धन ही नहीं था, लेकिन यूनिटी थी उस परिवार में, उस घर में एकता ही थी। कितना खूबसूरत परिवार है, आमेन। कितना खूबसूरत परिवार है। 7 भाई हैं, बहनों को भी बुला लेते थे, सब इकट्ठे बैठते थे। वो एक घर का बादशाह था। क्या था? आदमी घर का क्या होता है? बादशाह है। हम माने ना माने, वो बादशाह करके ठहराया परमेश्वर ने। और उसकी बीवी घर की महारानी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपनी पत्नी से कह दो तुम महारानी हो मेरी, है ना? एक आदमी बादशाह है घर का। मालूम है एक आदमी की जो एक बहुत बड़ी जरूरत क्या होती है? 3-4 जरूरतें हैं, सभी पे जाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी जरूरत क्या होती है? रिस्पेक्ट, ऑनर। क्या होती है? ऑनर। उसमें 1000 कमियां हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन क्या है? ऑनर। मुझे आदर दो, रोटी दो ना दो, आदर दो। आदर से ही मेरा पेट भर जाएगा। रिस्पेक्ट आदमी की अपनी पत्नी से और बच्चों से नंबर 1 डिमांड है। पिछले दिनों मैं एक औरत को बता रहा था, कुछ हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम थी, तो मैंने नोटिस किया वो घर की औरत अपने बाप के खिलाफ बच्चों को कुछ चीजें बता रही है। मैंने कहा अरे ये बहुत गलत है, और मुझे उसके मुंह पे कहना पड़ा तुम अपने बच्चों को पॉइजन कर रही हो, जहर दे रही हो बच्चों को। मुझे आखिरकार कहना पड़ा, मैं कहा ये पॉइजन है, ये जहर देना बच्चों को, ये सही तरीके नहीं है। तुम्हारा काम है अपने बच्चों को सिखाना पापा का आदर करो। क्या करो? पापा का, पापा की क्या करो? क्योंकि पता क्यों? क्योंकि अगर बच्चे पापा की रिस्पेक्ट नहीं ना करते तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। औरत की रिस्पेक्ट किससे है? जब उसके बच्चे उसके पति का रिस्पेक्ट करें, ये औरत की रिस्पेक्ट है। और अगर बच्चे मां की रिस्पेक्ट करें, ये पति की रिस्पेक्ट है। तो इसका मतलब है पतियों को इस एरिया में सेंसिटिव रहना होगा। अगर बच्चे रिस्पेक्ट नहीं ना दे रहे, उनको को रिस्पेक्ट दो। तुम्हारी मां है, मेरी बीवी है, तुम मेरी बीवी को ऐसे डिसऑनर नहीं कर सकते, अनादर नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम वो मां कहे देख ले अपने पापे नू, देख ला अपने पापे नू, है ना, और पति कहे देख ला अपनी मां नू, देख ला अपनी मां नू किदां दी आ वेख, ए अकल है। और जब बच्चे ने कह दिया आहो आहो मां मेरी ना समझ है, अब कहां गई रिस्पेक्ट?
अब सारा एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है, अगर नए नियम में उसका उदाहरण बोला गया, क्या कहती थी अपने पति को? स्वामी। हाँ, स्वामी कहना है, कहो, या जी और जनाब और बहुत सारे शब्द हैं, और अचचन और बहुत सारे शब्द हैं। अचचन, मेरी पत्नी मुझे अचचन बोल रही है। अचचन का मतलब होता है आदरणीय, केरला वाला शब्द है वहाँ से, क्योंकि बड़ी देर सोचती रही मैं आपको क्या कह के बुलाऊं, क्या कह के बुलाऊं, तो वहाँ जाके सुना केरला में अचचन। तो कई बार यहाँ कुछ लोग रिश्तेदार मजाक बनाते थे, चाचा नहीं नहीं, चाचा नहीं, अचचन, इसका मतलब है आदरणीय, रिस्पेक्टफुल। तो सारा अपने पति को क्या कहती थी? कि ये कहती थी, आ गया घरों, कित्थों आया है ना? नहीं नहीं, कोई कहा नहीं नहीं, अब्राहम बड़ा अच्छा व्यक्ति था, पहले अब्राहम बन के तो दिखाओ, आपको रिस्पेक्ट दूंगी। अच्छा, 2 बार अपनी पत्नी का इंकार कर दिया, कहता है मेरी बीवी है ही नहीं, और किसी दूसरे के घर जाने दिया। सोच के देखो, 2 बार अपनी बीवी को डिनाई किया, और क्या हो, ले जा मेरी भैन ही है, ले जा कर ला ब्याह, मैं तो बच गया। क्या आप सोच सकते हो अब्राहम की ये 2 गलतियों को? आप करोगे ऐसे? आप वो इधर आ, कितने हैं हमारी पंजाबियत जाग जाएगी लेकिन अब्राहम ने 2 बार कहा मेरी बहन है, मैं शादी कर लूं इससे, कर ले जा। अब बैठा उधर, शुक्र है मैं तो बच गया, पर मैं उम्मीद करदा सारा मैनू माफ कर दूगी कि होर दी वोटी बन जा रही है। इमेजिन, इन 2 बातों के बावजूद भी वो पता उसको क्या कहती है? स्वामी। अब ये नहीं था उसके पति में कमियां नहीं थी, लेकिन उसको पता था मुझे अपने पति को रिस्पेक्ट देना है। क्या देना है? रिस्पेक्ट दो उसको। दूसरा एक बहुत बड़ा पति के अंदर जरूरत होता है, वो है चेयरिंग। चेयरिंग का मतलब शाबाशी। आजकल वो क्रिकेट है ना, मैं तो चलो ज़्यादा देखता नहीं, वो IPL चलता है ना आजकल, तो चेयर लीडर्स बुलाए होते हैं ना लड़कियां, है ना, हर एक रन पे हा हा हा, है ना, हर चौके पे हा हा, चेयरिंग चल रही है। अब ये क्यों, ये ट्रेंड क्यों चला, क्यों ये ट्रेंड आया चेयरिंग वाला? आपको पता है क्यों? आप में से कितने जिम गए हैं? कोई गया है कभी जिम? है ना, कोई जिम गया है? अच्छा, कभी हुआ है कि आप वेट मार रहे हो और 4-5 लड़कियां वहां खड़ी हैं वेट मारने के लिए ना, सच को बोलना है ना, और मन में आ यार आज 5 किलो एक्स्ट्रा ही मार लेते हैं ना। मैंने कई बार जिम में देखा, कई लड़के हल्का हल्का लगे होते हैं, जैसे 2-3 जिम में लड़की आती है वो तो लगे होते आ तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्टडी किया कि आदमी का जो दिमाग है ना, अगर आदमी को चीयर अप किया जाए ना, ये तो 100 मील चला जाएगा 10 मील की बजाय। तो इसलिए वो ये ट्रेंड लेकर आए कि चलो लड़कियों से चेयरिंग कराओ, आदमी के अंदर आएगा हाँ देख रहे हैं, हाँ मुझे और ज्यादा करना है, मेरी इज्जत का सवाल है क्योंकि मैं आदमी हूं। इसी तरह से जिन घरों में औरतें, जो सेकंड डिमांड है ना आदमी की, अपने पति को चेयर अप करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कोई बात नहीं, पर फिर भी आपने बहुत नहीं मैं ना कुछ कर नहीं पाया, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, मुझे आप पर मान है। क्या है? मुझे आप पर होएगा। यार बीवी कह रही है मान है, मैं कैसे कह सकता हूं जिंदगी उजड़ गई, नहीं अब मैं अपने घर की अगुवाई करूंगा। वो बंदा टूटने भी लगे ना, वो कहेगा ना ना ना, अब ये नहीं है कि टूट कर मैं दारू में चले जाऊं, है ना, वो कहेगा नहीं मेरी पत्नी को मुझ पर भरोसा है। पत्नियों याद रखो, लेसन नंबर 2, हमेशा अपने पति को इंकरेज दो, उनके लिए इंकरेजमेंट बनो। रितु से पूछ लो, है ना,
अगर मैं कहीं बीमार होता हूँ या मेरा सर दर्द है या मुझे फीवर है, थोड़ा है ज़्यादा है, क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे? बस मेरे साथ ही बैठे रहो बस मेरे पास बैठ जाओ, मैं ठीक नहीं हूँ, बस यहाँ बैठ, यहाँ बस ऐसे हाथ रख लो, बस पास बैठो। पता नहीं क्यों एक इंकरेजमेंट है। पता नहीं, शायद जब हम छोटे थे माँ ममता दिखाती थी कहीं ना कहीं तो वो अब वो चीज कौन भरपूर कर रहा है? पत्नी कर रही है। वो मां नहीं है पति की, लेकिन कुछ चीजों में उसे समझना होगा, वो अभी भी वो चीज डिमांड करता है। वो चीयरिंग चाहिए, शाबाश मुझे मान है तुम पर, कर सकते हो। आ गया निकम्मा, करो पता नहीं कित्थों, कुछ नहीं, ना इदा बनना ना साडा बन, नहीं कभी शराब मत दो, हमेशा ऑनर दो। क्या देना है? ऑनर देना है। मुझे मालूम है कई बार मुश्किल होता है। 2 बार पति कह दे मेरी भैन है ले जा नू, इमेजिन, ऐसा किया ना अब्राहम ने, वो तो प्रभु बीच में आ गया है, खबरदार उसकी बीवी को हाथ लगाया तो, नहीं तो वो तो शादी करके बैठ जाता था उसे। फिर कहाँ गई थी प्रोफेसी, कहाँ गई भविष्यवाणी, कहाँ? प्रभु ने उसको पूरा करने के लिए मेक श्योर किया, सारा को संभाला। लेकिन अब्राहम ने अपनी पत्नी, सारा ने अपने पति को रिस्पेक्ट देना बंद नहीं किया। अपने ससुराल वाले मायकों के बीच में क्या दो? रिस्पेक्ट दो। हर छोटी छोटी बुराई करते गए तो उनके अंदर रिस्पेक्ट कम हो गई। जब उसके अंदर, उसको ये नहीं है दाज आए, आदमी क्या ससुराल बीवी के मायके से क्या एक्सपेक्ट होता है, वहां भी रिस्पेक्ट ही चाहिए उसको, है ना? रिस्पेक्ट चाहिए, देश दहाज नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ऑनर चाहिए। ऑनर कौन बनाता है उनके दिलों में? बीवी। कौन बनाता है? बीवी बनाती है। अपने घर में, अपने परिवार में रिस्पेक्ट बीवी बनाती है। और पति इतना इंकरेज हो जाएगा, वो कहेगा ले भाई मैं रोज तेरे पेके तेनू लेके जाया करना है सबका रास्ता खोल जाएगा। वो कहेगा यार तेरे पेके वाले मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, रोज चालो, कहेगी ले भी काम बन गया। देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आपका काम आसान होगा। ये दूसरी चीज है। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या थी जो पति डिमांड करता है? रिस्पेक्ट। दूसरी चीज क्या है? चीयरिंग, शाबाश। मालूम है अक्सर कई लोग, हम तो प्रभु के लोग हैं, हम नहीं करेंगे, दुनिया में पति पत्नी एक दूसरे को धोखा क्यों देना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि 2 ऐसी कमियां हैं जो पूरी नहीं की जाती कई परिवारों में। आदमी की कमी क्या रह जाती है? उसको सेक्स चाहिए, शारीरिक संबंध चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसे बनाया है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, उसको वो चाहिए। 80% स्टडी ये बताती है आदमी औरत से ज़्यादातर एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा लेवल पर पत्नी से शारीरिक संबंध। सिर्फ 20% केसेस में पाया गया जहां औरत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है। लेकिन बाइबल में लिखा है आदमी का शरीर औरत के लिए, पत्नी के लिए, और पत्नी का शरीर आदमी के लिए है। इसलिए एक दूसरे को मत रोको, सिर्फ प्रार्थना के लिए जब अलग होना है होना है। तो बाइबल में साफ लिखा है। तो औरत का शरीर किसका है? उसके पति का है। पति का शरीर किसका है? उसकी औरत का है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कई बार औरत का भी दिल नहीं ना करता रोटियां बनाने का, है ना? कई बार होगा, हमें फील होगा नहीं 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 मुझे नहीं लगता मैं रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों में मुझे किसी का कोई आदमी मिला और मैं उसको काउंसलिंग दे रहा था। उसने मुझे कहा मेरी पत्नी मेरे साथ 2-2 महीने संबंध नहीं बनाती, 2-2 महीने। और उसने कहा जब संबंध बनाया भी तो भी सुना दिया। तुम आदमियों को तो बस यही चाहिए। इमेजिन, हम शैतान के लिए कितना बड़ा डोर खोल रहे हैं अपने आदमी के लिए। तुम आदमियों को तो यही चाहिए। हाँ, उनको ये चाहिए। परमेश्वर ने
पतियों को ऐसे ही बनाया है। वो आदमी है, वो उसकी नीड है, वो उसकी डिमांड है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। तो उसको ज्यादा रोमांटिक तब फील होता है जो वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध में आता है। औरत को ज्यादा रोमांटिक तब फील होता है जब वो पति उसकी फीलिंग्स को समझता है, उसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाता है। और फीलिंग्स अगर औरत में नहीं जाती, जाओ बंटी की खिला के लाओ और गोलगप्पे, जाग जाएगी उसके अंदर फीलिंग। तीसरी आदमी की डिमांड है सेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शादीशुदा जीवन में। और औरत की डिमांड है, मुझे समझो, इमोशंस। क्यों आदमी गिरते हैं शादीशुदा जब दुनिया में गिरते हैं? सेक्स के कारण, शारीरिक संबंध बनाने के लिए। और औरतें क्यों गिर जाती हैं? सहारा ढूंढ रही हैं। क्या ढूंढ रही हैं? सहारा। मुझे एक सहारा चाहिए, मुझे कोई समझेगा, वो मुझे कहता मैं तुझे समझता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा, सच में अभी ये मेरे से प्यार करता है ना, ये प्यार करता है। और वो अपना जिस्म दे बैठती हैं उस प्यार को पाने के लिए जिसके लिए उसके इमोशन तरस रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमें सेल्फ कंट्रोल दिया है, लेकिन मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आदमी को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। दूसरा, आदमी को क्या चाहिए? औरत से क्या चाहिए? शेयरिंग। तीसरा क्या चाहिए? सेक्स। कई हम कहेंगे हम चर्च में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे माफ करना, अगर बाइबल में लिखा है, वहां सिखाया गया है, तो मैं आपको क्यों ना सिखाऊं। इसीलिए मेरी सेमिनार है, इसीलिए शादीशुदा लोग यहां पर हैं, इसीलिए सिर्फ कपल्स को बुलाया गया ताकि हम इस चीज़ को समझें। ये बहुत 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 अहम है आदमी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब औरतें 35-40 ईयर्स में जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं ना, कई बार कुछ चीज़ें औरतों के लिए डिफिकल्ट हो जाती है, बट इट्स समथिंग दे नीड। वो जैसे रोटी चाहिए ना, दे नीड इट। और औरतें भी हो सकती हैं, कई बार पत्नियां ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं पति से, तो इसका मतलब क्या है? पति को अवेलेबल होना है उसकी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ये शादीशुदा जीवन का अहम हिस्सा है। आमीन। चौथा, एक आदमी पत्नी से एक्सपेक्ट करता है खूबसूरती। क्या एक्सपेक्ट करता है? खूबसूरती। खूबसूरती दो तरीके से होती है। एक खूबसूरती है बाहरी खूबसूरती, एक अंदरूनी खूबसूरती है। और सच बताऊं, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ लोग सिर्फ बाहरी खूबसूरती को जोर देते हैं, है ना। हमने फाउंडेशन लगा लिया, हमने फेशियल करा लिया, सब कुछ करा लिया। आप पुराने नियम में भी मलते थे तेल, वही है, क्रीम है, आजकल क्रीम फॉर्म में है, उन दिनों में तेल फॉर्म में था। एस्थर को भी बड़ा लंबा समय एक ब्यूटी पार्लर से गुजरना पड़ा राजा के पास जाने के लिए, लेकिन उसकी अंदरूनी खूबसूरती भी चेक की गई, वो कुंवारी थी। और आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी वाइफ की खूबसूरती। औरत वो लड़ने वाली ग्वांडियों के साथ रोज ही, तो वो क्या कर रही है? आदमी की नज़रों में अपनी खूबसूरती को कम कर रही है। आदमी को हो क्या होगा ऑटोमेटिकली? हम वो बहसबाजी कर रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है, क्रूरता से पेश आ रही है। पति उसकी अंदरूनी सूरत देख रहा है। औरत नम्र है, प्रेम करती है, रिस्पेक्ट देती है। आदमी कहता है मेरी औरत जैसे खूबसूरत कोई भी नहीं है। क्योंकि बाहरी खूबसूरती हमें मेंटेन करना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट है, एक एज है उसका ना। धीरे 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 चेंजेस आते हैं, लेकिन ये चेंजेस आदमी की सोच में भी आते हैं। कैसे? वो धीरे धीरे बाहर की खूबसूरती को कम गौर करता है, अंदर की खूबसूरती को ज़्यादा गौर करता है। शादी के पहले 3 महीने बाहरी खूबसूरती को खूब जोर दे दो, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे अंदरूनी खूबसूरती को ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। नहीं तो औरत कहेगी मेरे में कमी क्या है, सब तो ठीक है, मैंने सब किया, फेशियल कल कराई है, ये चक्कर क्या है?
वो कहेगा मुझे अंदरूनी खूबसूरती दिखा, मुझे वो रिस्पेक्ट दिखा, मुझे वो आदर दिखा, मुझे वो नम्रता दिखा। कितने आदमी जब शादी होना था ये सोचकर किया मैं बड़ी लड़ाकू, एक क्या कौन सी रानी होती थी, झांसी की रानी से शादी कर लूंगा। कौन से कितने आदमी जो ये सोचकर शादी करेंगे मैं झांसी की रानी, तलवार चला देगी, सबको डरा देगी। हाँ नहीं वो ऐसा सोच के शादी नहीं करते। हाँ औरत हो सकता है मेरा आदमी बड़ा मजबूत है, बहुत बढ़िया है, औरत हो सकता है उस मन से सोचे, लेकिन आदमी की एक्सपेक्टेशन है नम्र कोमल एक फूल के समान, जो कि स्वर्ग तक पहुंचते पहुंचते बन जाएंगे हम पर पूरी तरह से, लेकिन प्रभु यहीं पर काम करेंगे, हम बिलीव करते हैं। आमीन। सो आदमी की एक्सपेक्टेशन ये है, औरत की खूबसूरती, हे पत्नियों, क्या लिखा है, बाहरी खूबसूरती जैसे बालों का गूंथना, गूंथते कैसे बाल, चोटी बनाते ना तेन, लेकिन पंजाबी बाइबल ने गोत लिखा है, गोत रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसलेटर जिस भाषा के थे या जिस कल्चर के थे उन्होंने अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर दिया। वहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आपने बाल बांधे हैं कि नहीं बांधे, या आप खुले बाल छोड़ के आए हो, क्योंकि पंजाबी बाइबल के मुताबिक अगर खुले बाल छोड़ के आए तो प्रॉब्लम है ना, और हिंदी बाइबल के मुताबिक गूंथ लिए तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्यों उन्होंने ट्रेडिशन तरीके से, जिस ट्रेडिशन में ट्रांसलेटर्स थे या उन्होंने उसके हिसाब से कर लिया है ना। अक्सर पंजाबी लोग क्या करते, चोटियाँ करते ना, 2-3 चोटियाँ, बच्चियों की भी बड़े भी, तो अगर हम उसको वैसे देखेंगे तो हम मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब करें तो क्या करें, यहाँ पर हमें समझना होगा उसको प्रॉब्लम नहीं थी पौलुस को कि औरत अगर बाल छोटी की है या खुले छोड़े या कैसे भी है, वो ध्यान दिलाना चाहता है औरत को अंदर। वो कहता है यहां से सवारो अपने आप को, यहां से अपने आप को खूबसूरत बनाओ। हाँ बाहर भी करो, ये नहीं है कि अब हम खाते जाएं 100 गुलाब जामुन और हमारा वजन हो जाए 500 किलो और पत्नी के नहीं फिक्र मत करो मैं अंदर से बड़ी खूबसूरत हूं। नहीं, बाहर भी संवार के रखना है, अपने आप को फिटवाट रखना है। आमीन। मैंने अक्सर देखा है इंडिया में अक्सर, और अरबी देशों में, जब मैं अरबी देशों में भी गया, औरतें अपनी सेहत का ध्यान कम रखती हैं। हमारे भारत में और अरबी देशों में औरतें सेहत का, आज बारिश हो गई पकौड़े काट दें यहाँ, है ना, आज पंजीरी बनाते हैं, क्यों, गोड्डियां दी ग्रीस घट गई, फिर भी हमारे गोड्डे ज़्यादा खराब होते हैं। देसी घ्यो ज़्यादा खा लिया, गोड्डे फिर भी यहाँ औरतों के जल्दी खराब होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि हम बाहर गौर नहीं करते। तो बाहर गौर करना भी जरूरी है ना। चेहरे पे गौर, मुंह मुरझा रहा है या ड्राइनेस हो गया है, तेल मल लो या क्रीम मल लो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें कोई, लेकिन बाहर से भी अपने आप को संवार के रखो और ये सोचकर संवारो मैंने अपने पति के लिए श्रृंगार किया है। आमीन। पति साथ नहीं भी है, उसकी पत्नी जा रही है, रिश्तेदार देखेंगे, हाँ यदी वोटी है, किन्नी सियानियां गल्लां करदी है, किन्नी सोहनी है, किन्नी चंगी है, किन्ने वधिया कपड़े पाती है, पूरा उन्होंने पता है कि किद्दां, किसकी शान बन रही है, पति की शान बन रही है, पति की रिस्पेक्ट बना रही हो आप इस तरीके से। तो बाहरी भी जरूरत है, हो सके तो कसरत भी करो, है ना, कसरत भी करो। कितनी बहनें कसरत करने के लिए तैयार, है ना, फिटफाट बहुत जरूरी है, फिट रहना। थोड़ी सैर कर लो, तेज वाली, ये नहीं चलो सैर करके आने हैं, तेज यानी कि आपकी हार्ट बीट तेज होनी चाहिए। जब हार्ट बीट तेज होगी आपका पूरा सिस्टम, हार्ट का सिस्टम क्लियर हो जाएगा, नसें क्लियर हो जाएंगी, हार्ट अटैक नहीं होंगे। आज इंडिया में 50 से 55 साल आम बात है हार्ट अटैक होने। जापानी लोग 90 साल आम जीते हैं, 90 साल अभी भी। हमारे बुजुर्ग जीते थे क्योंकि वो पकौड़े भी खाते थे और रात को सोने से पहले एक दूध का गिलास जरूर पीते थे। लेकिन आज के टाइम में हार्ट अटैक है जितने लोग भी पीते हैं, क्योंकि हम उनके जैसा कसरत नहीं करते, हमारा लाइफस्टाइल उनकी तरह नहीं है, हम उनकी तरह नहीं जीते। तो इसलिए अगर सिस्टम बदल गया तो खुराक भी बदल जानी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं विदेश में 80 साल के 85 साल के कि वो खाते ही नहीं,
हम कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो जाएगी, वो क्यों खाते ही नहीं, तो भी उनके गोडे चलते हैं, यहां पर घुटने रह जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कोई कसरत नहीं है, कोई डाइट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो चीजें बदलनी पड़ेगी। जापानी लोगों का खाना मैंने खाया है, यह नहीं कि बुरा होता है, टेस्टी होता है और थोड़ी आदत भी पड़ जाती है, पर उस खाने में आपको कोई चीज़, चाइनीज़ में खूब तेल है, लेकिन जापानी खाना थोड़ा अलग है। उनको पता है कौन सा खुराक हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो औरतों, अपने खाने का ध्यान रखो, अपने वजन का ध्यान रखो, रखा जा सकता है। ये मत कहो होन तब बच्चे जाम पे दिखा दे 70-80 साल की ऐसी जब बच्चे जाम पे, आज भी फिट फाट है। विदेश में पता क्या होता है, जब 60 साल के हो जाते हैं ना, 65 साल के, फिर वो कहते हैं अब मुझे जवान होना है। वो कहते हैं अब अगला फेस है, कौन सा? बुढ़ापे वाला नहीं है, तंदुरुस्त होने वाला है। और मैंने ऐसे लोग देखे जो 60 के बाद ज्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं पहली उम्र से, सिंपली बिकॉज उन्होंने अपनी डाइट चेंज कर ली, उन्होंने ख्याल रखना शुरू कर दिया। तो बाहर भी श्रृंगार के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखो। वैसे मैं ये क्लास नहीं ले रहा सब्जियों वाली, लेकिन ये ज़रूरी भी है। आप जब खाना बनाती हो ना बहनों, तेल नहीं दिखना चाहिए ऊपर, इस तरीके बनाओ, तेल नहीं दिखना चाहिए। कितना भी असली है, कितना भी अच्छा है, आपके शरीर को नहीं चाहिए। जितना चाहिए वो आपको, आपने पहले ही ले लिया जो आपको दिखाई नहीं दिया। तेल नहीं दिखना चाहिए, पूरा देखो चम्मच तो तेल तो नहीं निकल रहा। अब हम पिछले दिन एक मशीन लेके आए खाना बनाने के लिए, एयर फ्रायर। मैंने कहा अब खाना एयर फ्रायर में बनेगा, एक चम्मच तेल नहीं, तेल बंद। हम वैसे भी बहुत कम लेते हैं, सिंपली क्यों? बाहर का भी ध्यान रखना है और अंदर का भी ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, अब मेरा टारगेट है अगले 3-4 साल में मैं 50 साल का हो जाऊंगा। अब मेरे अंदर चाहत है, मैं कहा नहीं प्रभु, मुझे और ज़्यादा अपनी केयर करनी है, मुझे और अपना ध्यान रखना है, मुझे और फिटफाट रहना है। इसी तरीके और तो आदमी एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप को फिटफाट रखो। जब वो घर में आए, अब तैयार रहो उसको वेलकम करने के लिए। लिस्ट मत रखो उसके सामने चीज़ों की, वेलकम करो, रिस्पेक्ट करो, चाय दूँ, ये दूँ, वो दूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट आदर दिखाओ और थोड़ा टाइम अकेले के लिए भी दे दो, क्योंकि चाहिए होता है आदमी को कई बार थोड़ा सा अलोन टाइम। वो रिकवरी पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है? रिकवरी। औरतें रिकवरी पता कैसे करती है अपनी एनर्जी की? बातें करके। हाँ जी मैं बड़ा थक गई, बहुत थक गई यार, की बनाया है आज? मैं बनाया, सवेरे उठी 6:30 बजे 8 बजे, ये नाश्ता खवाया, फिर लंच कराया, और फिर आधा घंटा बातें करके रिकवरी हो गई, और फिर वो दोबारा काम करने के लिए तैयार है ना। उसका फोन चार्ज होता है जब वो थोड़ी बातें कर लेती है। आदमी का फोन चार्ज होता है जब वो थोड़ी देर चार्जर में लगा के थोड़ी देर साइड में छोड़ दो, थोड़ी देर में सेटअप हो जाएगा, सारा वापस चार्जिंग हो जाएगी। तो औरतें, आदमी एक्सपेक्ट करते हैं औरत की खूबसूरती, बाहरी भी और अंदरूनी भी, येट दोनों बहुत जरूरी है। कहो दोनों बहुत जरूरी है। नहीं ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਹਾਂ जी, ਆਪਾਂ ਦਾ कुछ भी नहीं जी, इदा ही हाँ बस, आपा दा हुण तेल भी नहीं मलते। मुझे याद है एक बार हम बीबी रहमते में हम मीटिंग चलाते थे, और वहाँ पर ना बहुत सारी लड़कियाँ थी। तो एक लड़की बहुत प्रभु में बड़ी उत्साहित, इंकरेज्ड हर समय। तो मैंने एक दिन बीवी से कहा, मैं कहा ये लड़की तेल क्यों नहीं लगाती मुँह पे? वो सच में आप उसकी मुँह देख सकते हो, पूरा चमड़ी जैसे उतर रही है। फिर थोड़े दिन बाद मेरे पास आई, कहती पास्टर जी मैंने एक किताब पढ़ी है कि ये जो क्रीम लगाती है ना, ये सारी नरक में जाएंगी। मैंने कहा तू कौन सी किताब में पढ़ लिया तूने? बाइबल में तो हर जगह तेल लगाई जाते हैं, हारून के ऊपर तेल, उसके बच्चों के ऊपर तेल है ना, शादी से पहले तेल, हर चीज़ में। तो क्योंकि उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। पिछले दिनों मैंने उसका फ़ोटो देखा, पता नहीं अब कहाँ है। हाँ अब बिल्कुल बदल गई है। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, क्योंकि बाहरी भी ज़रूरी है। जब आदम परमेश्वर ने हवा को बनाया, कैसे बनाया? वो पूतनी का कैसा बनाया उसको? उसने जब देखा, पता क्या कहा? वाह, है ना। जैसे उसने उसको देखा, उसने कहा वाह, परमेश्वर ने उसको खूबसूरत बनाया। अब
आदम उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ और उसको अपना बना लिया, उसको आकर्षण हुआ उसकी तरफ। परमेश्वर ने उसको खूब, प्रभु को पता था आदम को क्या चाहिए, तो इसलिए आदमी डिमांड करता है औरत की खूबसूरती उसके स्वभाव में भी, येट बाहरी भी, क्योंकि सारा जब 90 साल की भी थी बड़ी खूबसूरत थी उस समय तक भी। इसीलिए 65 साल की है, 60 की है, 70 की है, दूसरे बादशाह अपनी बीवी बनाना चाहते हैं उसको। क्या सोच सकते हो? उनको लालच आ रहा है। और जब सारा आती थी ना किसी शहर में, चर्चा उठती थी, ओ देखो कितनी खूबसूरत औरत आई, और पहुंचती पहुंचती बादशाह की जय हो, हाँ बादशाह बादशाह हमारे शहर में एक बहुत खूबसूरत औरत आई है, हमें लगता है आपको उसको अपनी रानी बना लेना चाहिए। अच्छा कहाँ है? और वो भी देखता था, कहता बात तो सही है, अब्राहम ये कौन है तेरी? मेरी बहन है, भेज दे मेरे महल में, ये मेरी रानी बनेगी। वो बात अलग है, उसकी कमजोरी थी जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी अपने पति की रिस्पेक्ट करती थी। आमीन। तो आदमी की डिमांड है औरत की खूबसूरती, औरत की डिमांड है मेरे से बात करो, आओ चर्चा करें, आओ बात करें, मेरा हाथ पकड़ो, मेरे से बात करो। नहीं नहीं, हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं, हम तो बस 25-30 साल के बाद हमें बुढ़ापा आ जाता है। ये हमें सिखा दिया गया गलत। कोई बूढ़ा नहीं होता, ये झूठ है। नहीं यही तो बुढ़े हो गए हैं। अच्छा 50 साल के भी देखो इधर उधर घूमते फिरते हैं, कहीं सड़कों पे घूरते हैं इधर उधर और नज़र से, बुढ़ापा नहीं आया। मैं पहले सोचता था जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा ना तो अद्धा बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं अभी तो नहीं आया, शायद जब मैं 40 का हो जाऊंगा तब बुढ़ापा आएगा। अब मैंने जल्द 50 का हो जाना है, मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, चेहरा बूढ़ा हो जाता है, दिल बूढ़ा नहीं होता। तो ये हमारी सोच में है। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो मैं विदेश से छोड़कर एक चर्च में आया, वहाँ वाइट कपड़े पहनते थे सब कुछ, और खुली पैंट होनी चाहिए, शर्ट हमेशा बाहर होनी चाहिए, कुछ ऊँची चीज़ें थी। तो मेरे पास एक अच्छा स्टाइलिश बैग था, मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने देखा यहाँ अच्छा झोला पहनना पवित्र है, तो फिर मैंने सिंपल सा एक झोला खरीद लिया। कैन यू इमेजिन, कर सकते हो अपने दिमाग में? तो मैंने अब खुली सी पैंट, खुली सी शर्ट चेक वाली वो पहन के आना, और कईयों ने मेरी ओर देखना, जीने पहना मैंने बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी। और मैंने अपने आप को सोच लिया बस अब तो उम्र हो गई है। और उम्र क्या थी? 24 साल है ना। अब प्रॉब्लम कोई नहीं है, कोई वैसे रहना चाहता, अगर किसी को प्रभु ने वैसे बुलाया प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा कोई ऐसा अगर सफ़ेद ही पहनता तो वो व्यक्ति गलत है, नहीं वो गलत नहीं है, वो उसका चाहत है, वो उसका एक तरीका है, वो ऐसे प्रभु के लिए जीना चाहता है। कोई पीले कपड़े पहन के साधु सुंदर सिंह साधु वाले कपड़े पहन के रहे, है ना, तो ये उनका एक अपना प्रभु के लिए था। शायद परमेश्वर ने उनको ऐसे ही बुलाया था और ऐसे ही उन्होंने प्रभावशाली होना था। लेकिन अब हम उसको रूल नहीं बना सकते, देखो साधु सुंदर सिंह ऐसे थे ना, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, मुझे माफ करना, हम सब अलग हैं, एक अलग तरीके से बुलाए गए हैं, अलग कम्युनिटी के में बुलाए गए हैं, और अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पेश करना चाहते हैं। हमारी अलगताई में हमारी खूबसूरती है। आमीन। दुनिया में बहुत सारे कल्चर है, मैं कई कल्चरों में गया, मैं जिम्बाब्वे के लोगों के बीच में, इथियोपियन लोगों के बीच में प्रचार किया। उनका वर्शिप का तरीका ही अलग है ना, उनका म्यूजिक ही अलग है, उनका पहरावा ही अलग है, सारा सिस्टम अलग है। और मैं वहां जाके कहूँ नहीं नहीं तुम लोग गलत हो, नहीं 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 नहीं, वो उनका कल्चर है, उनके लिए वो नॉर्मल है ना, उनके लिए वो पहरावा, वो औरतें उस तरीके अलग सा बनाना और विग लगाने, और विग करीब हर एक औरत ने लगाए होते हैं, हर एक औरत के सिर पे विग होता है, तो उनका फैशन है, हर संडे अलग अलग विग, किसी संडे लंबे बाल, किसी संडे छोटे बाल, किसी समय घुंघराले बाल। लेकिन हम उससे उनको जज नहीं कर सकते, वो उनका कल्चर है। सो खूबसूरती इंपॉर्टेंट है, सब कहें खूबसूरती इंपॉर्टेंट है। तो आदमी भी ध्यान रखे अपने खाने पीने का, है ना, ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, वजन का ध्यान रखो, कसरत करो, तंदुरुस्त रहो, अपने लिए, बीवी के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने बच्चों के लिए ना। मेरा बड़ा बेटा भी जिम जाता है और खूब वेट उठाता है, बताता था पापा मैंने इतना उठा लिया,
मैं कहा अभी भी तो अपने पापा को बीट नहीं कर सकता, अभी भी मैं उससे ज़्यादा लगाता हूँ। मैं कहा अभी इतनी जल्दी नहीं, तुझे मैं जीतने दूंगा, फिक्र मत कर। आदमी आदर एक्सपेक्ट करता है, आदमी पति से चेयरिंग, उत्साह देने वाली, तुम कर सकते हो, मुझे आप पे विश्वास है, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करो, मैं आपके साथ हूँ, ओहो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके दुख को समझ पा रही हूँ, मैं आपके दर्द को समझ पा रही हूँ, मैं आपकी तकलीफ़ को समझ पा रही हूँ। आदमी भी थोड़ा चाहता है, ये मत समझना वो नहीं चाहता कि उसके जज्बात मरे हुए हैं, नहीं जज्बात नहीं मरे हुए, ज़िंदा है, वो भी एक्सपेक्ट करता है। आंसुओं से हो सकता ना दिखाए, आंसुओं से हो सकता ना दिखाए, लेकिन ये मत सोचना कि उसमें दिल नहीं होता। आदमी औरत से सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध एक्सपेक्ट करता है, ये उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड है मेरी पत्नी घर संभाले मेरी गैरहाजिरी में, बच्चों को संभाले, परिवार को संभाले। आदमी घर में हेल्प भी कर सकता है और करनी भी चाहिए, खरीदारी में हो सकता है, कई चीज़ों में हो सकता है, लेकिन औरत का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने घर बार का, आदमी की उपस्थित नहीं है ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि वो हेल्पर है। क्या है वो? हेल्पर है। वो ऐसा करके क्या कर रही है? अपने बच्चों का ही नहीं, अपने पति के बच्चों का भी ध्यान रख रही है, उस भविष्य का ध्यान रख रही है जो परमेश्वर ने उसको करके बनाया है। तो हेल्पर का ये मत समझना वो हेल्पर यानी कि काम वाली, नहीं, मुझे माफ़ करना, होली स्पिरिट भी हेल्पर है कि नहीं है ना? औरत काम वाली नहीं है, वो हेल्पर है, बराबर पार्टनर है, उसका रुतबा आदमी से नीचे नहीं है। मुझे बताओ अदन की वाटिका में किसने गलती किया था? आदम ने किया था कि हवा ने किया था? कितने किया? ऊंची बोलो, एक बार और ऊंची बोलो, सबका लंच कैंसिल कर दो। अगर हवा ने किया होता तो पूछते हवा हवा तो किथे है? नहीं जी, वो सुत्ता नहीं सी, वो नाल खलोता सी। आदम भी उत्थे था, वो उसको दांव में लगा दिया, तू खा, जे तू बच गई तो फिर मैं भी खा लूंगा। जे अंगूर खट्टे होंगे तो दस दी सुट दांगे। वो वहीं खड़ा है, वो भी देख रहा है, शैतान बातें कर रहा है, वहीं पे ध्यान से पढ़ो बाइबल में, वो वहीं था, सोया नहीं था। किस्से कहानियों में बता दिया गया, वो जो आदम सुत्ता सी उदो हवा चल गई, वोटी नूं कल्ले नहीं छड़ना चाहिए। मैंने ये वाले प्रचार भी सुने हैं, आदमी सुत्ता पे ही, सुत्ता नहीं, जागदा ही, खलोता ही, तू गल कर तो तू खा, ते जे तू सही रही तो मैं भी खा लूंगा। तो खादा, कहती बहुत वधिया, अच्छा तू जिंदा है? हाँ मैं अजे भी जिंदा, चल आ मुझे भी दे। वो भी वहीं था, उसका जिम्मेवारी था पत्नी को सिखाना, और सिखाने वाला चुप कर जाए तो सोचो क्या होगा। सिखाने वाला जिसका जिम्मेवारी है घर में सिखाने का, क्या कहा? कलीसिया में औरतें चुपचाप रहें, और अगर कोई सवाल हो घर में पति से जाकर पूछे। क्यों कहा गया? क्योंकि आदमियों का जिम्मेवारी था, आदम का जिम्मेवारी था। आदम ने नहीं रोका, परमेश्वर आदम से पूछ रहे हैं, तो जवाबदेही किसकी होगी? जजमेंट डे में कौन आगे खड़ा होगा? आदम आगे खड़ा होगा, औरत नहीं। उस समय हम कितने भी दोष लगाते रहे, तुमने बीवी दी दी, ये बीवी ऐसे, ये बीवी वैसे, ये मेरे बच्चे ऐसे वैसे। प्रभु कहेंगे उनसे बाद में बात करूंगा, पहले तू अपनी बात बता, तूने अपना रोल पूरा किया कि नहीं? मैं कैसे पूरा करूं क्योंकि उसने अपना नहीं किया? नहीं, पहले तूने पूरा किया कि नहीं किया? प्रभु मैंने करना था लेकिन उसने, उसके कारण फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेट। नहीं, उसकी बात छोड़, वो बाद में है। तूने पूरा किया कि नहीं किया? मैंने नहीं किया। प्रभु आदम से पूछ रहे हैं। वचन किस तक पहुंचा था? किसी भी वृक्ष का फल खाना। हाँ, अब आदम तूने मेरी आवाज़ सुन ली ना, अब ये आवाज़ तूने अपनी बीवी को भी सुनानी है और अपने बच्चों को भी सुनानी है, आने वाले जो हैं। उसकी जिम्मेवारी थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा आदमी क्या है? घर का बादशाह है, लेकिन आदमी घर का नबी भी है। और एक नबी का काम होता है परमेश्वर से सुनना, प्रभु के वचन से प्रभु की आवाज सुनना, या डायरेक्टली सुनना, अपने बच्चों के लिए, घर के परिवार के लिए। पत्नी भी सुन सकती है,
लेकिन वो पति से शेयर करे, लेकिन पति याद रखना वो घर का फाइनल डिसीजन मेकर होता है। क्या होता है मालूम है? जब स्वर्गदूत आया मरियम के पास, उसकी शादी किससे होने वाली थी? यूसुफ के साथ। उनकी मंगनी हो गई थी। उन दिनों में मंगनी तोड़ने के लिए भी तलाक देना पड़ता था। तो अब उनकी मंगनी थी, यानी कि आधी शादी हो चुकी थी, रस्म रिवाज कई चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, एक तरीके से वो हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ अभी एक दूसरे के पास नहीं आए। तो कुछ बाकी है, एक टाइम पीरियड होता था। तो अब उसको छोड़ना भी है तो तलाक देना है। तो स्वर्गदूत किसके पास आया? औरत के पास आया कि आदमी के पास? औरत के पास। लेकिन आदमी उसको क्या देना चाहता है? तलाक। कहता है ये तो इसने गलत किया, ये तो मुझे धोखा दिया, मुझे लगा ये पवित्र थी, ये तो गर्भवती हो गई है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उससे भी बात किया, लेकिन उतनी देर उसको क्या रखना पड़ा? धीरज रखना पड़ा। जिस परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया है वो मेरे पति के साथ भी बात करेगा। यही चीज चर्च लीडरशिप में भी आती है। अगर चर्च में कोई कहे ओ पास्टर जी आप तो सुनते नहीं, मुझे तो ख्वाब आया था, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? कोई बात नहीं, प्रेयर में रखा है मैंने, क्योंकि जिस प्रभु ने तुमसे बात किया वो प्रभु मुझसे भी बात करेगा, क्योंकि उसको पता है उसने मुझे कलीसिया का अध्यक्ष करके ठहराया है। तो उसने उतनी देर क्या रखा? संयम रखा, और फिर परमेश्वर ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की, क्योंकि प्रभु कंफ्यूजन नहीं डालते परिवार में। आमेन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पत्नियों को के लिए ये बात और पति के लिए ये बात। तो औरतें एक्सपेक्ट करती है मेरा पति मुझे समझे, टच के द्वारा, और सुरक्षा मांगती है पति से, और उसको लीडर चाहिए। औरत को क्या चाहिए? देखो औरत की नेचुरल मेंटालिटी है ना, आम तौर से बहुत रेयर है कोई लड़की बड़े कंट्रोलिंग परिवार से आई है या कोई ऐसे परिवार से आई है जहां आदमी को घर में रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, या आदमी घर में अच्छा नमूना नहीं था। हाँ, हो सकता है वो उसमें कुछ चांसेस है कि जब उसकी शादी हो वो पति के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश करे, लेकिन बहुत रेयर है फिर भी, क्योंकि औरत के अंदर जो नेचुरल टेंडेंसी पता क्या है? मुझे लीड करो। क्या है नेचुरल टेंडेंसी? मुझे लीड करो, मेरी अगुवाई करो, तुम घर के एक अच्छे गवाह बन जाओ, मेरे और बच्चों की आप अगुवाई करो, मुझे वचन सिखाओ, मुझे प्रभु के रास्ते में चलाओ, मुझे कलीसिया लेके जाओ, मुझे समझाओ। मैं क्यों दुनिया की औरतों से सुनूं 10 बातें, है ना? इधर भी सुन रहे हैं, उस औरत की बातें भी सुन रहे हैं। अच्छा तेरा पति भी इदा ही है, मेरा भी इदा ही, अच्छा तेरा भी वो आदमी होंदे ही इदा है, वो सब लेके घर में आए हैं। बड़ा ध्यान रखो इधर उधर जाने से। मेरी पत्नी के पास टाइम नहीं है ना, वो बिजी है प्रभु के टाइम, वैसे भी उसको शौक नहीं है। अगर वो अकेली है, उसने अपनी गिटार प्रैक्टिस करनी है, यहाँ बाइबल पढ़नी है, अगर कुछ भी नहीं है करने को, है ना? क्यों इधर उधर जाके इधर उधर दुनिया की बातें सुन के क्या लेना, क्या मिलेगा हमें? पेट भरने जाते हैं, वचन से पेट भर लो ना। अपने आप को नेगेटिव चीजों से बचाओ, क्योंकि कई बार औरतों में टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो इमोशन उनकी स्ट्रेंथ है, इमोशन वीकनेस भी बन सकती है अगर हमने इधर उधर से नेगेटिव बातें सुन ली तो। होते ही ऐसे हैं, होते ही ऐसे हैं, होते ही ऐसे हैं, आदमी होते ही ऐसे हैं, बस वो ले लिया, वो हमारे अंदर एक तस्वीर बन गई, आदमी होते ही ऐसे हैं। नहीं नहीं, यीशु मसीह वाली तस्वीर बनाओ, आदमी ऐसे होते हैं और मेरा आदमी भी ऐसे हो जाएगा मेरे प्रभु की सहायता से। आमीन। वो बनाओ, बचा कर रखो नेगेटिव बातों से अपने आप को। अगर कुछ बनना चाहते हो बहनों, अगर कुछ बनना चाहती हो ना, मेरी ये बात को हल्के में मत लेना, इधर उधर की बातों से बचना, इधर उधर की बातों से बचना। औरतों को लीडरशिप चाहिए, इसका मतलब है आदमी को घर का एक अच्छा गवाह बनना होगा और औरत को इजाजत देना होगा। क्या करना होगा? हाँ, उसके लिए भी एक इजाजत है। अगर औरत कहे ना जी ना, मैं हूं शेरनी। जब आप अपने पति के प्रति धन्यवाद दिल रखोगी, प्रभु बाकी 4 में भी चमत्कार कर देंगे। आमीन, आमीन। बाइबल का आधार है
अगर पति या पत्नी में कोई बदलाव देखना चाहते हो ना, कितने लोग हैं जो बदलाव देखना चाहते हैं किसी ना किसी क्षेत्र में? 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके याद हो रहा है। तो पता क्या करो, जो अच्छा है ना उसके लिए धन्यवाद करो। और तो मैंने आपको बता दी अंदरली बात, चेयर करो, आप कितने अच्छे हो ना, आप कितने अच्छे हो ना, आप कितने अच्छे हो। वो कहेगा यार मेरी वोटी मेरे पे विश्वास बहुत कर दी है, कल टाइम पे पहुंचना है इंतजार कर रही है ना। घर में माहौल ऐसा बनाओ वो घर की ओर खींचा चला आए, वो घर की ओर भागे, वो कहेगा काम खत्म हो या कार बजो, क्योंकि घर मेरा घर स्वर्ग है। और घर में जब लड़ाई झगड़ा चलेगा फिर वो बाइबल की बात पूरी हो जाएगी, छत के कोने पे दिखेगा या जंगल में ढूंढना पड़ेगा कहाँ हो ना, फिर वो गाना गाना पड़ेगा, मेरा दिल पुकारे तू आ जा कहाँ है ना। तो वो और फिर छत के कोने में अब वो सोचेगा यार अब मैं अगर लड़ाई करूं तो पंगा है ना, झगड़ा करूं तो चल मैं छत पे बैठ जाता हूं। अब छत पे बैठ गए, क्या कर रहा है छत पे बैठा आदमी? अब सवाल ये है, जब आप छत पे बैठते हो तो आपसे 2 लोग बात कर सकते हैं, या तो परमेश्वर या शैतान। तो अगर छत पे बैठे हो तो क्या करना है? प्रार्थना करो। तो जंगल में जाना है तो क्या करो? प्रार्थना करो। तो कोसो मत, प्रभु ये क्या हुआ, फिर ये क्या हुआ। पौलुस ने क्या सी ना, मेरे वकन रहो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम शादी ना कराएं। पता क्यों कहा उसने? पता उसने क्यों कहा? क्योंकि उसको पता था कि अगर शादी करोगे ना चैलेंजेस तो आएंगे। वो कहता है अब देखो शादी का मकसद क्या है? प्रभु का राज्य। क्या मकसद है? आपके बच्चे भी क्या है? प्रभु का राज्य। आपका धन दौलत प्रभु का राज्य है ना। आदम हवा को बनाया, अदन की वाटिका दिया, अगेन ये सब कुछ बादशाह के लिए था। तो पौलुस ये कहता है अगर तुम्हें लगता है शादी करके तुम्हारा मकसद हिंडर हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य जो तुम्हें प्रभु ने दिया है वो पूरा नहीं होगा, तो शादी मत कर। वो इतना डेडिकेटेड था परमेश्वर के काम के लिए, इसलिए वो लिख रहा है। अगेन वो गलत नहीं कह रहा शादी करने को, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है भाई ये ना हो तू शादी कर ले और मकसद से भटक जाए, तेरा उद्देश्य पूरा ही ना हो, जो मैंने तुझे दर्शन दिया तू उससे भटक जाए, तुझे कोई और कुछ कह रहा है, तेरा ससुर कुछ और कह रहा है, सास कुछ और कह रही है, बीवी कुछ और कह रहा है, पति कुछ और कह रहा है, ये सिस्टम से भटक मत जाना। क्योंकि बहुत सारे लोग बुलाहट से हट जाते हैं। मैंने प्रभु के कई लोगों को मैं जानता हूं जिनको बुलाहट था प्रभु की सेवा के लिए, लेकिन ससुराल और बीवी के झगड़ों के कारण बुलाहट में गए नहीं कभी। कहा प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु कहते अब जो भी है अब तू निकल पड़ इसी रास्ते में और दुआ कर, प्रार्थना कर, है ना, कुछ ना कुछ कर। सो वो कहता है बुलाहट को पूरा करना है, तो हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए शादी आपकी। तो अगर शादी हो गई है तो ये बात जानो चैलेंज होंगे। सोचा था शादी से पहले चैलेंज होंगे? कितने लोगों की लव मैरिज हुई है? 1 2 3 4 शादी से पहले हम घुमा फिरेंगे, हम फिरा करेंगे, है ना, बात हुई होगी, हमारे बच्चे होंगे, हम ये करें, हाँ कितना अच्छा, आप मेरे लिए रोज फ्लावर लाया करोगे, हाँ तेरे लिए रोज फ्लावर लाऊंगा। कुछ दिनों तक फिर कहूंगा पैसे को वेस्ट करने आप मुझे रोज गोलगप्पे हाँ रोज गोलगप्पे खिलाऊंगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने शादी में एंटर हुए ये सोच के ये स्वर्ग है। ये स्वर्ग नहीं है, इसको स्वर्ग बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसको स्वर्ग बनाना पड़ता है। सब कियोस है, अलग अलग तरह के लोग हैं। अब बच्चे आए, बच्चे भी अलग अलग तरह के, उनकी अपनी सोच है ना, उनका अलग तरीका सोचने का हर चीज में। तो इसको स्वर्ग कैसे बनाए? पॉसिबल है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा जैसे आकाश में स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर। इसका मतलब ये संभव है। अगर अय्यूब का परिवार स्वर्ग हो सकता है, जिसके बारे में शुरुआत में मैंने आपको दिखाया, कितना एकताई था, कितना मेल जोल था, कितना वननेस थी। वो बात अलग है जब टूट गया तो बीवी कहती है तू प्रभु को शराब दे और तू भी मर जा,
क्या फायदा तेरे जीने का, वो अलग बात है। बट एक जगह तक हम देखते हैं कैसे परिवार स्वर्ग था। ये स्वर्ग नहीं है, इसको बनाना पड़ता है, इसको सजाना पड़ता है, इसको संवारना पड़ता है। जब हमारी शादी हो गई, याद रखना क्रूस उठा लिया। क्या कर लिया है ना? शादी से पहले जैसे भी एक कुंवारा लड़का रह रहा है, कोई चक्कर नहीं, इधर चीज उधर चीज, इधर जूता उधर जराब, ये सब कुछ। मेरी बीवी थोड़ी मेलैंकली है, यानी कि ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर, उसका ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो मैं डिसऑर्डरली, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे रख दिया करो, ये पिल्लो ऐसे है, अच्छा ये चद्दर बिछा दो आप, चल ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ, अब कम बोलती है, चद्दर बिछा दी, ओहो सही नहीं बिछी। मैं क्या सही तो है, नहीं बिछी, ये देखो। मैं कहा ये मुझे क्यों नहीं वाटर नजर आया, तुम्हें कैसे नजर आ गया? क्रूस उठाना पड़ता है। ओ तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, वाट पड़ा चद्दर को, मेरी ईगो हर्ट हो गई। ईगो से शादी नहीं चलती, डिनाइल से चलती। कैसे? पहले हम अपने लिए जीते हैं, लड़की पहले अपने लिए जी रही है, पति अपने, लड़का अपने लिए जी रहा, अब शादी हो गई, अब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? एक दूसरे के लिए। मुझे ये पसंद नहीं और तुझे ये पसंद नहीं, मेरी पसंद तुम्हारी पसंद, सो एक दूसरे के लिए डिनाइल है, एक दूसरे के लिए कई चीजों का डिनाइल है। आपसी अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ता है, क्योंकि याद है पहली आयत क्या दिखाई थी? दो लोग सहमत हो जाएं, उनके लिए कुछ भी असंभव ना होगा। तो आदम हवा की जिंदगी से प्रभु का क्या उद्देश्य था? एक एग्जाम्पल थे वो पूरी दुनिया के लिए। अगर वो अच्छा एग्जाम्पल होते ना, आज हम लोगों ने पता क्या कहना था? हमारा दादा आदम, ओ प्रभु का बड़ा भय मानता था, एक दिन शैतान आया था, हवा ने पता क्या कहा? चल हट शैतान यहां से। ये स्टोरी सुनानी थी ना। या हवा खाने लगी, लेकिन आदम वहां खड़ा था, हो गए थे, नहीं बीवी बोलना मत, तूने मेरे से वचन सीखना ना, हाँ सीखना है पति, तो ये देख प्रभु ने मुझसे कहा था किसी भी वृक्ष का फल खाना, इसका नहीं खाना, इसलिए हम नहीं खाएंगे। ठीक है पति। हमने ये स्टोरियां सुनानी थी ना। क्या स्टोरी बन गई? आपकी स्टोरी क्या बनेगी? हमारी स्टोरी क्या बनेगी? याद रखना, हमारी स्टोरी भी लिखी जा रही है। आमीन। आदम की स्टोरी क्या दिमाग में आएगी आपके? यही फल खाया था। और कहां गई स्टोरियां? बाकी उसके विश्वास की स्टोरियां कहां हैं? कोई नहीं सुनाई दी। वहीं पे फिनिश हो गए, वहीं पे स्टोरी रुक गई। नहीं तो अब्राहम की तरह शायद आदम की बहुत बड़ी स्टोरी होती, शायद हम इकट्ठे रह रहे होते। जीवन का वृक्ष, मौत होते ही ना, दर्द होता ना, ये दुनिया स्वर्ग होती है। कभी गर्मी नहीं पड़नी थी, अच्छा मौसम होना था, जैसे शुरू में था ना, अच्छा मौसम था, बारिश नहीं होती थी शुरू में, ओस पड़ती थी। बारिश हुई नूह के समय में जाकर, वो भी बादलों से नहीं, जो आकाश ऊपर पानी था ना, जिसने पृथ्वी को घेरा था, वो नीचे आ गया, सुरक्षा कवच हट गया, मनुष्य नीचे जाता गया। ये सब कुछ पता हो क्यों हुई है? ये गड़बड़ी जो आज तक हुई है, किसकी गलती थी? पति पत्नी। किसकी गलती थी? कोई ज्यादा लोग नहीं थे, दो लोग थे, और सबसे बड़ा जिम्मेवार आदम था। वो दो लोगों की गलती ने आज पूरी दुनिया में दर्द है, तकलीफ है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी जा रहे थे, कोई जानवर जख्मी देखा रास्ते में, और मेरी बीवी कहती कहीं आदम गलती ना करता, आज ये जानवर ने तकलीफ में नहीं होना था। सच्चाई है। चलो वो समा तो गया, अब हम आदम को ही क्यों देखते रहे? कम से कम हम तो आज है ना, हम आने वाला भविष्य सुधार सकते हैं। हम अपने परिवार को, हम अपने बच्चों को, अपनी जिंदगियों को सुधार सकते हैं। हम एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनकी जिंदगी में अपना डिनाइल करते हुए